अच्छा एजाज, ये बताएं, क्या आज की कॉन्वर्सेशन के बाद लुबे-लुबाब ये कि नागुज़ीर हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए 9 मई से पीछे हटना, इसके बगैर कोई चारा नहीं है? देखिए, ये तो डे 1 में ही कहा गया था। आपको याद हो प्रेस कॉन्फ्रेंस एट दैट टाइम की गई थी कि 9 मई से माफ़ी मांगें, तो वो 9 मई से माफ़ी तो नहीं मांगी गई। और उसके बाद आपने देखा कि एक सीक्वेंस जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तोड़ी जा रही थी तो जितने लोगों को ये तोड़ते थे यहाँ पर इस्लामाबाद प्रेस क्लब में लाकर और मुख्तलिफ प्रेस क्लब्स में लाकर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती थी और सारे एक स्क्रिप्ट पढ़ा करते थे और स्क्रिप्ट ये होता था कि मैं 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करता हूँ। तो ये तो एक फैक्ट है, इसमें कोई तब्दीली, आप ये कहें ना कि अगर कोई पॉलिसी डिसीजन तब्दील हुआ है तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई पॉलिसी डिसीजन तब्दील हुआ है। पॉलिसी पीटीआई के हवाले से और बानी पीटीआई इमरान खान के हवाले से बिल्कुल वही है, कोई पॉलिसी दरमियान में लचक देखी ना हमने। मेरा ये ख्याल है, भट्टी साहब ने इसी पैनल में बैठे हुए हमें खबरें भी दी, हमने दरमियान में लचक देखी बहुत ज़्यादा। भट्टी साहब ने इसी पैनल के ऊपर बैठे हुए हमें खबरें भी दी कि गुंजाइश निकाली जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी है कि इनको कौमी धारे में एक्सेप्ट किया जाए। देखिए, एक बात होती है अलीना, एक बात होती है प्रपोजल्स की और एक बात होती है डिसीशंस की। टेबल के ऊपर बहुत सारे प्रपोजल जाते हैं जो टॉप लोग होते हैं जिन्होंने फैसला साजी करनी होती है, लेकिन असल बात यह है कि क्या उन्होंने उन प्रपोजल्स को लिया। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज की वो नज़र आ रही है कि किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट किया गया। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इसमें जो अगेन जो रिफ्लेक्शन गया है, रिफ्लेक्शन को इतना अच्छा नहीं गया। मेरा ये ख्याल है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की जाती तो ज़्यादा बेहतर था। अगर ये सारे आपने काम कर दिए कि अफ़गानिस्तान, मेरे ख्याल में ये जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स तो चलती रहती है, सबसे जो बड़ी बात इसमें की गई है वो पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान के बारे में की गई है। आप देखिए कि वहाँ पे स्ट्राइक्स हुई हैं जिसे हमने ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने तो मान लिया, सारी दुनिया को पता है, वहाँ की गवर्नमेंट को पता है, सैटेलाइट ऊपर हमारे मौजूद हैं, देख रहे हैं कि स्ट्राइक्स वहाँ पर हुई हैं। इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा हो गई है। क्या प्रॉब्लम ये पैदा हो गई है कि हमने रिटेलिएट किया है, ज़ाहिर है जो पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई हो रही है, लेकिन एक पहले हम कोशिश करके एक चीज़ हम फ़र्क डाल रहे थे कि हम अफ़गान तालिबान को टीटीपी से अलग कर रहे थे। अफ़गान तालिबान वो जो वहाँ पर हुकूमत कर रहे हैं और टीटीपी को वो कहते हैं, टीटीपी के लोगों को, कि ये महाजरीन है, वो टर्म यूज़ करते हैं कि महाजरीन है। और मैं आपको ये भी बात बताऊं कि नवंबर के महीने में, अभी पिछले महीने में भी कुछ इस तरह की मूवमेंट हुई थी कि बाज़ जो लोग हैं उनको नॉर्थ की तरफ रीलोकेट कर दिया गया था। इसके ऊपर मूवमेंट बाकायदा हुई थी। अब ये कार्रवाई की गई है, इस कार्रवाई का फैसला किस फोरम पर किया गया है? क्या प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट कमेटी में ये फैसला हुआ है, कैबिनेट की डिफेंस कमेटी में फैसला हुआ है? ये किसी को कुछ पता नहीं है। कम से कम ऐसी मीटिंग होती हुई नजर नहीं आई। तो अगर ये फैसला किसी 2-3 बंदों ने मिलकर कर लिया है और अफगान जो तालिबान हैं उनको इस फैसले ने अमली तौर पर वापस टीटीपी से जोड़ दिया है, अब अफगान तालिबान के पास क्या आर्ग्यूमेंट है? अब वो कहते हैं कि ठीक है, अगर आपको टीटीपी तंग करती है तो हम टीटीपी के साथ हैं। अब तो वो रिटेलिएट करेंगे ना। अब आप उनको रिटेलिएट के ऊपर इंस्टिगेट कर गए। तो मुझे तो फ्रैंकली स्पीकिंग कोई इतना अच्छा तासुर नहीं लगा। ये हमारा मुल्क है, इसी मुल्क में हम रहते हैं और तमाम लोग रहते हैं, चाहे वो सिविलियन है, ज़्यादा सिविलियन है, चाहे वो सरकारी मुलाजमीन है या फौजी हैं। नुकसान किसका होना है? नुकसान होता है सबसे ज़्यादा आम आदमी का और इस मुल्क का। तो मेरा ये ख्याल है कि ये मुशावरत बड़ी ज़रूरी है। आप ये बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं हमें। आप ये कह रहे हैं कि इस साल भी तालिबान को रीसेटल किया गया पाकिस्तान में लाके? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इस साल जो मेरे पास इतलात हैं कि कुछ तालिबान यहाँ पर आए और कुछ तालिबान ऊपर नॉर्थ में गए, यानी कि अफगानिस्तान से जो ताजिकिस्तान के करीब जो इलाके हैं वहाँ पर मुंतकिल हुए। लेकिन कुछ तालिबान यहाँ पर आए हैं, ला कर नहीं किसी ने किया। ये अफगान तालिबान की पॉलिसी थी, उन्होंने पॉलिसी दी कि छोड़ जाए यहाँ, ये इलाका छोड़ जाए। तो अब तो मेरे ख्याल में वापस जोड़ दिया हमने इस पॉलिसी से, जो स्ट्राइक्स किए उससे। ठीक है, मज़हर अब्बास साहब, कंक्लूडिंग कमेंट्स। आपको पता है कि अभी एक डायलॉग शुरू हुए हैं, अभी बिली है, एक राउंड हुआ है, उसके बाद जाके वो उनका पीटीआई का वफ़द जाके बानी पीटीआई से मिला है, हुकूमत के सवाल भी हुआ DGISPR से इससे मुताल्लिक, बड़ा कोई लगी लिपटी के बगैर उनसे पूछा गया कि आपका स्टांस क्या है। मैं वही बात करूँ, नहीं तो उसको स्किप किया जा सकता है ना, जरूरी थोड़ी है कि हर सवाल का आप जवाब भी दें।
चीज ये है कि जब आप ये मैसेज दे रहे हैं, ठीक, जब आपने इतनी सारी बातें कर डाली कि आप 9 मई को चले 9 मई को भी ले ले, आपने 26 नवंबर को भी उसी से जोड़ लिया, उसी तसलसल से, तो एक तरीके से तो अब इस डायलॉग, ये जो डायलॉग हो रहे हैं इसमें मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। ये जो सिचुएशन है, मेरा ख्याल है कि ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये हिस्सा बहुत ज्यादा आगे चल के डायलॉग के हवाले से नुकसान हो सकता है। आप जाहिर गवर्नमेंट का एक पोजीशन 9 मई के बारे में रही है, वो गवर्नमेंट को डील करने देते हैं ना। मैं एक और चीज के बारे में क्यूरियस हूँ, अब अगर एजाज इसके ऊपर भी बता सके तो भारत का जिक्र क्यों किया गया, मकबूजा कश्मीर का जिक्र क्यों किया गया? नहीं, मैं तो इस वक्त भारत के बारे में मज़हर साहब का पहले पूछ लेते हैं, फिर आपके पास आती हूँ एजाज। जी मज़हर साहब, मैं सिर्फ यही बात कर रहा हूँ, मुझे ये लगा कि शायद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो शायद पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन पे बहुत पॉजिटिव नहीं जाएंगे। और उसमें जाहिर एक चीज ब्रिज हुई है, स्पीकर ने अपना रोल प्ले किया है, हुकूमत ने बहुत अच्छा इक़दाम किया, प्राइम मिनिस्टर ने अपनी नेगोशिएशन टीम बनाई, तहरीक इंसाफ ने बनाई, फिर उसमें जाके वो पीटीआई, बानी पीटीआई से मिले, 2-3 राउंड हो जाते, चीजें सामने आ जाती। गवर्नमेंट को भी पता है 9 मई पे क्या पोजीशन लेनी है, गवर्नमेंट को भी पता है। अगर वेट आउट करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और स्ट्रेटेजाइज करे, तो क्या कोई भी इम्कान या उम्मीद नहीं है कि सियासी रास्ते से कहीं ना कहीं लचक का रास्ता निकल सकता है? इमरान खान से मेरे ज़ाती नुक्ता नज़र से 9 मई के हवाले से मैं कभी अक्सर बैठ के सोचता हूँ कि जब 1981 में PIA का तैयारा हाईजैक हुआ, उसमें बराह रास्त बेनज़ीर भुट्टो के भाई मीर मुर्तज़ा भुट्टो ने खुद ही क्लेम किया उस चीज़ को। बेनज़ीर भुट्टो ने कंप्लीटली डिस्टेंस कर लिया अपने आप को, पूरे उस वाक़े से भी डिस्टेंस किया, और उसके बाद भी मुसलसल उन्होंने कभी भी उसके साथ अपना रिश्ता ना जोड़ा उन्होंने, और अपने भी उन लोगों को जो उनके साथ थे उनको पार्टी से उनसे कहा कि आप जा सकते हैं, मुर्तज़ा के साथ चले जाए। पहली चीज़ ये कि 9 मई के वाक़े की बड़ी खुलकर इमरान खान को बिल्कुल फौरी तौर पे मजम्मत करनी चाहिए थी। उन्हें ये बात करनी चाहिए थी कि अगर उनकी पार्टी के लोग मुलव्वस हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये पार्टी पॉलिसी नहीं है। इस तरह का अगर स्टेटमेंट देते। दूसरी बात, दूसरी तरफ से जो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से जो मेजर फ्लॉ नजर आता है वो ये कि आपने खुद 9 मई को पॉलिटिसाइज कर दिया। ये क्या था? जो लोग आके 9 मई की मजम्मत करते थे, ठीक है सर, वो उनपे 9 मई के चार्जेस थे ना, तो उनपे मुकदमा तो नहीं चला, तो आपने पॉलिटिसाइज कर दिया 9 मई को, उसका एस्टैब्लिशमेंट को नुकसान हुआ और 8-1.5 साल हो गए उस चीज को। ठीक है जी।